नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। 7 मार्च से शुक्र बदलेंगे अपनी चाल। कुंभ राशि में शुक्र का प्रवेश तुला राशि तथा लगन के लिए कैसा रहता है, जानते दोस्तों इस चर्चा से। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन से भी देख सकते हैं। शुक्र के राशि परिवर्तन की चर्चा हालांकि हमने मासिक राशिफल में हल्के से टच की थी, परंतु शुक्र को इतना सा महत्व दे ये बात बनती नहीं, क्योंकि आपके लगन के मालिक हैं, आपके पहले भाव के मालिक हैं, आपके राशिपति हैं। तो शुक्र के ऊपर यह फुल वीडियो जो बहुत महत्वपूर्ण है, लाभकारी विश्लेषण है, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र का बैठना, राशिपति का बैठना वैसे ही पंचम भाव में शुभ होता है, कोई भी लगन कोई भी राशि क्यों ना हो। यहां पर शुक्र 7 मार्च से लेकर अंत तक रहेंगे, मार्च के पूरा महीना यहां पर रहेंगे। ये शुक्र का यहां पर आ जाना शनि की कमजोरी कहीं ना कहीं दूर होती है। आप कहेंगे शनि कब कमजोर हुए? शनि तो अपनी राशि में है। जी हाँ दोस्तों, हमने कहीं ना कहीं किसी वीडियो में चर्चा की थी कि शनि अस्त चले आ रहे, 41 दिन के लिए अस्त हैं, परंतु अभी एक शुभ समाचार कहें या अच्छा समाचार कहें, ये है कि शनि वर्गोत्तम हो चले हैं और 9 मार्च तक वर्गोत्तम रहेंगे। वर्गोत्तम का मतलब ये होता है कि जो ग्रह राशि में, जिस राशि में होता है और D9 चार्ट नवमांश में भी उसी राशि में हो तो उसे हम वर्गोत्तम कहते हैं। तो शनि नवमांश में कुंभ राशि में स्थित रहेंगे 9 मार्च तक। तो 9 मार्च तक शनि बली रहेंगे। शनि को शुक्र की हालांकि जरूरत नहीं है, उसके पश्चात शुक्र की जरूरत हम कह सकते हैं है, क्योंकि वर्गोत्तम नहीं रहेंगे 9 मार्च के पश्चात और शुक्र का साथ मिल जाएगा 7 मार्च से। तो देखिए, स्थितियां आपके लिए अनुकूल ही रहेंगी। और आज अभी 28 मार्च है, तो अभी से शनि वर्गोत्तम है। तो शनि वर्गोत्तम होने का मतलब शनि सबल हो जाते हैं, बली हो जाते हैं। पंचम और चतुर्थ भाव के जो मालिक हैं आपके लिए तो योग कारक हैं, तो इन भावों का शुभ फल देने की स्थिति में हैं। अब शुक्र का साथ होने से शनि कितना शुभ फल देते हैं और शुक्र कितना शुभ फल देते हैं, साथ में बात करेंगे। सूर्य के संबंध की बात हालांकि मासिक राशिफल में की है, फिर भी जिन जातकों ने मासिक राशिफल नहीं देखा उनके लिए लिंक नीचे दिए देता हूं। यहां पर भी हल्की सी टिप्पणी, सूर्य के साथ संबंध बना रहेगा 14 मार्च तक, और उसके पश्चात मंगल के साथ 15 मार्च से संबंध बनेगा शनि शुक्र का। उसके ऊपर भी टिप्पणी करना जरूरी है, क्योंकि युति का प्रभाव देखिए, शुक्र के प्रभाव की अगर बात करेंगे या शनि के प्रभाव की बात करेंगे तो उसमें दूसरे ग्रह सूर्य और मंगल के संबंध की भी बात होगी, और इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर हम टिप्पणी करते हैं, संक्षेप में टिप्पणी करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो में हम शुक्र के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। शुक्र आपको पंचम भाव में आकर अपनी प्रिय दोस्त शनि के साथ बैठकर, जो कि शनि वर्गोत्तम है, 7 तारीख से आपको कितना शुभ फल देंगे और क्या क्या इम्प्रूवमेंट आप अपने आप में पा सकते हैं, क्योंकि पहले भाव के मालिक हैं। पहला भाव दोस्तों पर्सनैलिटी का होता है। आपके व्यवहार आपका कैसा रहेगा, आपके विचार कैसे रहेंगे, आपकी अभिव्यक्ति कैसी रहेगी, संसार की तरफ आपका रुझान कैसा होगा, संसार में आप किस तरह की रिएक्शन देंगे विभिन्न विभिन्न स्थितियों में, उसके ऊपर गौर करते हैं। देखिए, लग्नेश पंचम भाव में, जो कि पूर्व पुण्यों का भाव है शुक्र का, और शनि के साथ, सूर्य के साथ 14 तारीख तक। देखिए, शुक्र का उच्च अभिलाषी होना ये बहुत बेहतर है मार्च के महीने में। उच्च के हालांकि ये
अप्रैल के महीने में होंगे। अप्रैल के महीने में उच्च का शुक्र इतना अच्छा नहीं जितना कि अब शुक्र उच्च अच्छा है, क्योंकि 6th हाउस में उच्च का शुक्र हो सकता है आपको कर्जा लेना पड़े। कई बार ऐसा होता है कर्जा मजबूरी में लेना पड़ता है, परंतु क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी है, ज्यादातर जो तुला राशि के लोग हैं उन्हें कर्जा एक्सपेंशन, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए लेना पड़ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, परंतु यहाँ पर ग्रह शुभ हैं, इसलिए अप्रैल की बात चलिए बाद में करेंगे। यहाँ पर उच्च अभिलाषी शुक्र ज्यादा बेहतर है, कहने का मतलब 6th हाउस में उच्च के होने से, क्योंकि 6ठा भाव त्रिक स्थान है, कर्जे बीमारी दुश्मनी का है, कोर्ट कचहरी इत्यादि का है। वहां पर बैठकर शुक्र का उच्च का होना बहुत बेहतर तो नहीं कहा जा सकता, परंतु कहीं ना कहीं कुछ जातकों के लिए वहां भी बेहतर होंगे। उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी इतना बता दें, शुक्र आपके संस्कारों को, आपके विचारों को, आपके गुणों को निखारता है। पंचम भाव में त्रिकोण स्थान है, लक्ष्मी स्थान है। शुक्र पंचम भाव में अगर शनि के साथ ना होते तो यहां पर शुक्र पिस जाते या शुक्र का अच्छा फलन ना होता, क्योंकि अकेले सूर्य ही शुक्र को बहुत ज्यादा प्रभावित कर देते। चलिए, सूर्य 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक एक सप्ताह ही शुक्र के साथ होंगे, शनि के साथ होंगे, परंतु शनि का संग है शुक्र को, इसलिए शुक्र शुभ फलदायी हैं। कहां से आपको सफलता मिलेगी? बिंदु पर आने से पहले चर्चा को, फलादेश को बताने से पहले मैं एक औपचारिकता निभा लेता हूं, जो मैं अक्सर भूल जाया करता हूं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आती है तो कम से कम लाइक जरूर किया करें, हमारा मोराल इससे बूस्ट होता है। और अगर आप काफी समय से फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, निवेदन है। रेस्ट आपकी इच्छा, हम आपको निवेदन ही कर सकते हैं। एनीवेज, हम बात कर रहे हैं शुक्र, शनि और सूर्य के संबंध की, जो कि 7 मार्च से लेकर 14 मार्च तक रहेगा। 14 मार्च को सूर्य आगे चले जाएंगे और मीन संक्रांति होगी 14 मार्च की, तो तब तक फर्स्ट ये जो वीक है शुक्र के राशि परिवर्तन का, इसके ऊपर गौर करते हैं। देखिए, शुक्र भौतिकता के कारक हैं, सौंदर्य प्रसाधनों के कारक हैं, लव रोमांस के, प्यार मोहब्बत के कारक हैं, भौतिक जगत के कारक हैं। पंचम भाव में बैठकर भौतिक सुख देंगे और आपका मन भी करेगा संसारिकता में रमन करने का। कहते हैं ना, आप एंजॉयमेंट के मूड में रहेंगे, हल्के हल्के से रहेंगे, खुश रहेंगे, चिंताओं से दूर रहेंगे, ये बात तो निश्चित है। लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी। हाँ, उसका एक उपाय भी बताऊंगा, परंतु इस वीडियो में खासकर उपाय वो बताऊंगा जो जिनको सरकारी क्षेत्र में दिक्कतें आती हैं, जिनकी सरकार में कोई प्रॉब्लम है, सरकार में कोई काम अटका हुआ है, सिरे चढ़ ही नहीं रहा, तो वह अंत में सरकारी क्षेत्र में जिनके कोई काम अटके हुए, ये उपाय जरूर सुने अंत में। तो शुक्र आपको रूप लावण्य देता है, आपका संग सुंदरता के साथ होगा। यह आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हो सकता है, या प्रेम प्रसंगों में आपको लिप्त करता है शुक्र। सफलता मिलती है आपको स्पेकुलेशन से शुक्र के कारण। उच्च अभिलाषी हैं लग्नेश, जब उच्च अभिलाषी है तो धन आएगा स्पेकुलेशन से। लॉटरी के योग बन जाते हैं, क्योंकि पंचम स्थान में जब भी राशिपति बैठे और पंचमेश के साथ बैठे, जो कि वर्गोत्तम है, कम से कम 9 तारीख तक, तो अभी लॉटरी के योग बने हुए हैं। जब तक इवन शुक्र अभी शिफ्ट भी नहीं हुए, 7 तारीख से तो बन जाएंगे अभी, क्योंकि वर्गोत्तम शनि है। अस्तगत होने के पश्चात वर्गोत्तम जब कोई ग्रह हो जाता है तो अस्त होने का प्रभाव नगण्य हो जाता है।
पंचम भाव बच्चों का भी है। संतान को लेकर जो दुविधाएं थी वह दूर होती हैं। संतान का स्वास्थ्य अब बेहतर होगा। जो पिछले एक सप्ताह 10 दिन दिक्कत में रहे शनि के अस्त होने के कारण, या स्पेकुलेशन में, आपको बता दें पिछले 10 दिनों की बात करें, आपको स्पेकुलेशन में भी शनि के अस्त होने के कारण लॉस हुआ होगा, चांसेस इसके प्रबल बन जाते। परंतु अब शनि क्योंकि वर्गोत्तम है, आज से अगर आप चार्ट को देखें तो 9 तारीख तक वर्गोत्तम है, तो आपको संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिले, संतान का स्वास्थ्य उत्तम रहे, और स्पेकुलेशन में भी जो आपने पिछले 10 दिनों में लॉस उठाया है उसकी भरपाई होने के योग बन जाते हैं। खासकर शुक्र के आने से तो निश्चित तौर से आपको बहुत लाभ होगा स्पेकुलेशन से। इसी तरह से राजनीति में अगर पिछले कुछ दिनों में कोई दिक्कत रही है उसका सोल्यूशन अब मिल जाएगा। आपकी विचारधारा वाले लोग आपको मिल जाएंगे। 5वां भाव राजनीति का भी है। छात्रों के लिए भी समय 7 मार्च से, बल्कि अभी से, आज से ही उत्तम है, क्योंकि शनि वर्गोत्तम हो चुके हैं। तो छात्रों के लिए भी समय, आज 28 फरवरी है, आज का मतलब आज 28 फरवरी जब ये वीडियो डाल रहा हूं तो आपको बताना चाहूंगा कि शनि का वर्गोत्तम होना, पंचम स्थान के शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। शुक्र तो हालांकि 8-9 रोज बाद यहां पर आएंगे पंचम भाव में। तो शनि का वर्गोत्तम होना बेसिकली आपको कई तरह के लाभ होंगे। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, जैसे कि लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, ट्रांसपोर्ट, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, खदानों का काम, माइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कामकाज, सिविल इंजीनियरिंग, रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, लोहे से, धातुओं से संबंधित कोई कामकाज है, कल कारखानों में कामकाज करते हैं, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट रन करते हैं, कोई मशीनों का कामकाज करते हैं, कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, कोई ट्रांसपोर्ट रन करते हैं, इनके लिए समय सुखद हो जाता है पूरा मार्च का महीना, जब तक अब शुक्र साथ रहेंगे 31 मार्च तक। ठीक है। और शनि का अस्तगत होना शुक्र कैंसिल कर देता है। शुक्र का साथ मिल जाए, मित्र का साथ मिल जाए, और मित्र भी स्ट्रोंग हो, उच्च अभिलाषी, तो यहां पर बच्चों से खुशी, स्पेकुलेशन से लाभ, राजनीति में सफलता, और एजुकेशन के क्षेत्र में भी आप अच्छा काम करें। छात्रों के लिए बेहतर समय, शिक्षा जगत में है तो बेहतर समय, गुरु के साथ शनि का संबंध है, तो फाइनेंस के क्षेत्र में भी आप इस महीने से खासकर 7 तारीख से कुछ ना कुछ खास करें, और धन की स्थिति बेहतर हो, क्योंकि शनि, शुक्र और सूर्य की जो दृष्टि है 14 तारीख तक सूर्य यहां पर साथ रहेंगे, उसके प्रभाव की भी बात करता हूं। हालांकि मासिक राशिफल आप जरूर रेफर करिए, उसका लिंक नीचे दिए देता हूं। उसमें बताया कि तीनों ग्रहों का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर हो, और सूर्य तो 11वें भाव के मालिक है, अपने भाव को देखेंगे। हालांकि शनि के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं 14 तारीख तक शनि और सूर्य का साथ का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सूर्य स्थान बलि भी होते हैं। पंचम भाव सूर्य का है काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि आती है, तो सूर्य यहाँ पर कमजोर नहीं होते। तो शनि स्ट्रोंग हो चुके हैं वर्गोत्तम होने से। उसके पश्चात शुक्र का साथ मिल जाए, शुक्र वैसे उच्च अभिलाषी हैं, सूर्य भी स्ट्रोंग है, तो तीनों बलि ग्रह हैं। इस एंगल से पंचम भाव आपका बहुत स्ट्रोंग है। तो पंचम भाव देखिए कहीं ना कहीं नवम भाव से नवम होता है। भावत भावम के अनुसार पंचम भाव भाग्य के ऊपर भी कंट्रोल करता है, तो भाग्य आपका साथ देगा। और खासकर 7 तारीख से शुक्र के राशि परिवर्तन से किस्मत आपकी बहुत बेहतर रहेगी। बहुत मात्रा में आपके पास धन आता है, आपकी मेहनत का फल मिलता है। अगर आप प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, खासकर मंगल क्योंकि उच्च के चले आ रहे हैं, धन भाव के मालिक हैं, 4th हाउस में हैं, जो 4th हाउस प्रॉपर्टी का, जमीन जायदाद का है, वाहन का है, तो वाहन सुख मिले, प्रॉपर्टी बनने के योग, प्रॉपर्टी के कामकाज में सफलता मिलने के योग, क्योंकि मंगल 4th हाउस में उच्च के हैं। और 15 तारीख को मंगल शनि शुक्र का संबंध होगा, सूर्य आगे चले जाएंगे। देखिए मंगल धन भाव के मालिक है, यूं तो शनि के मित्र नहीं है, परंतु धनेश का पंचम भाव में बैठना आपके बौद्धिक बल से भी धन आता है, बुद्धि कुशागर रहेगी शुक्र शनि की युति के कारण।
तो कुल मिलाकर आपके लिए स्थितियां बेहतर ही रहेंगी। जहां तक बात है धन की, स्पेकुलेशन की, राजनीति की या प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में अगर आप संलग्न हैं, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन इत्यादि का कामकाज करते हैं, तो ये बेहतर स्थितियां हैं। गुरु की दृष्टि जैसा कि आप देख रहे हैं शनि, शुक्र और मंगल के साथ 11वें भाव के ऊपर रहेगी। तो गुरु तो देखिए 11वें भाव के कारक भी हैं, लाभ के कारक हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, अभी तक विचार कर रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, तो इस महीने आपके पास पूरा चांस है। आपको बैंकों से ऋण मिलेगा, आपकी अर्थव्यवस्था खास बेहतर रहेगी। और इस अवधि में अगर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट दिशा में जाकर काम करते हैं, जो कि शुक्र की दिशा है, शुक्र उच्च अभिलाषी है। आपको बता दें शुक्र आपके राशिपति हैं, राशिपति की डायरेक्शन आपके साउथ ईस्ट हुआ करती है, दक्षिण पूर्व हुआ करती है। तो दक्षिण पूर्व अपने जन्म स्थान से जाने से आपको सफलता मिलती है। आप अगर कामकाज करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं या कहीं दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, दूसरे देश में जाना चाहते हैं, तो जनरली साउथ ईस्ट में तो सफलता मिलेगी। ये जरूरी नहीं है कि आप वेस्ट में ना जाएं, वो आपकी कुंडली का चक्कर भी बताता है। वेस्ट डायरेक्शन में जाने से भी आपको सफलता मिल सकती है, परंतु आपकी कुंडली बताती है उसमें। परंतु ये जनरल पक्की बात है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए अच्छी रहेगी। अभी चलते चलते आपको सूर्य का उपाय बता देते हैं, क्योंकि सूर्य अभी शनि के साथ है। कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्रों में अवरोध आ सकता है, सरकारी क्षेत्र में कामकाज करने वालों को कोई दिक्कत ना हो, या जिनका कोई लंबे समय से कामकाज अटका हुआ है सरकारी डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई अवरोध है, कोई प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, उन्हें ये उपाय देखिए, नहा धोकर शुद्ध अवस्था में आसन पर बैठकर, ठीक है, आपको ये मंत्र कम से कम 108 बार जरूर पढ़ना चाहिए। रविवार के दिन कम से कम जरूर पढ़ें। ओम श्री श्री ओम श्री हूं फट स्वाहा। फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए। ओम श्री श्री ओम श्री हूं फट स्वाहा। इस तरह का उच्चारण करते हुए आप 108 बार सहज होकर धीरे धीरे, जैसे कि मैंने इसका उच्चारण किया है, उस तरह से इस मंत्र का जाप करें। शांत चित्त होकर, किसी तरह के बिना भेदभाव के, मन में किसी के प्रति कोई वैर भाव ना रखें। एक शुद्ध स्थिति में बैठकर इस मंत्र का जाप करें। सुबह सवेरे करें, बहुत बेहतर फल मिलेगा। सनराइज के आसपास करें तो गवर्नमेंट से फायदे भी होंगे। गवर्नमेंट में जिनके काम लटके हुए हैं, कोर्ट कचहरी इत्यादि है, उससे भी आपको निजात मिलेगी। करके देखिए, लगातार इसे 6 महीना साल भर करते रहें तो निश्चित तौर से आपको गवर्नमेंट के कामकाज में सफलता मिलेगी, अथॉरिटी से लाभ मिलेगा। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।